टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन जैसे केमिकल काइनेटिक्स नहीं है, आज की वीडियो में जैसे अपन ने हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स पढ़ना चालू कर दिया था, उसकी ये थर्ड वीडियो है। तो आज की वीडियो में अपन टिप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोलते कि अपन टिप्स देखेंगे जो आपको आगे काम आएंगी, प्लस अंडरस्टैंडिंग में याद आपको मदद करेंगी, इसलिए तो बता देता हूँ, है ना। जैसे कोई आप लोग को बताने का मेरा ये नहीं है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये याद रख लोगे तो आगे जब भी मैं पढ़ाते रहूँ, मेरे टाइम जब मैं पढ़ाऊंगा मेरी वीडियोस में, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग याद अच्छे से आएगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या क्या है और याद अच्छे से होगा बेसिकली। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मार्कोव ऑफ रूल से, जो ये लास्ट में छूट गया था मेरे से बताना, तो वो पहले बता देता हूँ। तो मार्कोव रूल, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं इसको मार्कोव ऑफ रूल बोलता हूँ। मार्कोव ऑफ रूल। तो ये जब हेलोजन जो रहते हैं, एक्स अपना हेलोजन है, हाँ ये हेलोजन है। हेलोजन्स क्या होते हैं? अरे हेलोजन्स यार, अपने Cl Br I, है ना, वगैरह वगैरह। तो Cl Br I वगैरह वगैरह जो रहते हैं ना अपने हेलोजन्स, तो वो है। जब मार्कोव रूल क्या कहता है कि व्हेन एक्स इज अटैच्ड टू लेक्स हाइड्रोजन कार्बन, इसके रूल के हिसाब से जो एक्स है मतलब हेलोजन्स है, उनको अपन जिन कार्बन का लेस हाइड्रोजन है उनके साथ अटैच करते हैं। जैसे लास्ट टाइम अपने कुछ एग्जांपल देखे थे ना, सी वाले, कार्बन कार्बन कार्बन। तो यहाँ पे जैसे 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, और ये यहाँ पे ये 2 कार्बन हो गए, अगर एक और सामने कार्बन है ना। तो ऐसे ही लास्ट वाले के पास जिसके पास सबसे ज्यादा कम कार्बन होंगे, जैसे ये जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे ना, उसके पास अपने पास हेलोजन अपन अटैच करेंगे। यहाँ पे Cl हो जाएगा, एच नहीं, है ना। ये CCl हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड PH3, है ना। तो ये अपना मार्कोव ऑफ रूल की वजह से ऐसा है। मतलब ये रूल यही बोलता है कि जो आप जब किसी भी हाइड्रोजन को अटैच करने जाओगे कार्बन वाली चेन में, जब आगे रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उसमें आपको ये वाला रूल से हिसाब से आपको जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है उसके साथ आपको अपना हाइड्रोजन को अटैच करना है, Cl Br वगैरह वगैरह, है ना। और एंटी मार्कोव ऑफ रूल कहता है कि व्हेन हेलोजन जो है वो अटैच टू मोर हाइड्रोजन कार्बन, मतलब जो ये एंटी का मतलब यही हो गया उल्टा उसका, जिसमें जैसे कम हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे इसमें ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ कर देंगे, सिंपल। तो ये इतना बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका बहुत जगह पे बोल सकते हो मार्क्स कट जाते हैं लोगों के इसकी वजह से, केवल मार्कोव और एंटी मार्कोव की वजह से, कहाँ पे क्या लगेगा वगैरह। तो मैं आगे जाके आपको ये बताते भी रहूंगा, इसलिए अभी मैंने बता दिया कि होता क्या है, तो आगे जाके बोलूँ कि मार्कोव लग गया यहाँ पे, ये लग गया, तो आप चकरा ना जाओ, है ना। तो फिर चलो आगे वाली चीज पे स्टार्ट करते हैं अपन। तो तीसरी चीज है अपनी ऑक्सीडेशन। जब आगे जाके अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे, मतलब कोई भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन होगा जिस रिएक्शन में, है ना। तो जैसे +O ऐसे लिखते हैं अपन ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, +O लिख देते हैं उसके सामने ऑक्सीडेशन के लिए। तो जो अपना बोल सकते हो एरो रहती है ना, कोई भी रिएक्शन होता है जैसे A+B एरो, फिर वो बना C, तो जो एरो रहती है ना उसके ऊपर जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इनमें से दो चीजें लिखी जाएंगी, या तो K2Cr2O7, हाँ K2Cr2O7, इससे ऑक्सीडेशन होगा, या तो फिर होगा अपना ऑक्सीडेशन KMnO4 से। लेकिन KMnO4 जो है ये केवल बेंजीन के केस में यूज होता है। अगर अपन बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो KMnO4 यूज होगा, है ना। और बाय चांस अगर अपन बाकी कोई कंपाउंड कर रहे हैं तो K2Cr2O7 से हो जाता है ऑक्सीडेशन। और ये चीज मेन बात क्या है ना कि आप KMnO4 का केवल बेंजीन में ही यूज होता है, क्योंकि बेंजीन के लिए याद है बोल सकते हो प्रॉफिटेबल, मतलब K2Cr2O7 से हो जाता है। बाकी कंडीशन में कुछ कंडीशंस आती हैं जब अपन को KMnO4 भी यूज करना पड़ता है, बाकी जिसके लिए वो बाद में बताऊंगा जब अपने पास ऐसी सिचुएशन आएगी। तो जब तक आप ये मान लो कि K2Cr2O7 अपन को लिखना है सब में और ऑक्सीडेशन करवाते समय, तो K2Cr2O7 जैसे आप उसके ऊपर लिखोगे ना अपने एरो के ऊपर, तो वहां पे उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन, है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन लिख लेते हैं, रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन के लिए अपन को ये होगा जब +2H या फिर H ऐसा रहेगा। रिडक्शन का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन जोड़ देना, और ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाता है वो जोड़ देना और हाइड्रोजन को निकाल देना। ये भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन को निकालना और O को जोड़ना, और रिडक्शन को मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना और O को निकालना वगैरह वगैरह, ऐसे भी मान सकते हो उसको।
ये एक बोल सकते हो अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज है कि अगर बाय चांस खुद को समझना हो तो अपने उसके हिसाब के लिए अच्छी है ये चीज। LH4 LiAlH4 या फिर होता है निकल NiPt4, हाँ NiPt निकल प्लेटिनियम, और या फिर हो जाता है LiH। ये दोनों चीजें यूज होंगी अपनी जब अपन रिडक्शन करेंगे। तो ये दो चीजें अभी केमिस्ट्री में, मतलब ये जो टिप्स वाला सेक्शन है ये आपको केवल याद करना पड़ेगा, इसमें मैं ज्यादा समझाने का वो है ही नहीं इसमें। और मैं क्या ही समझाऊंगा कि A2CR2O7 है, इससे ऑक्सीडेशन होगा ब्रैकेट के ऊपर, इसमें क्या समझा दूंगा आपको, है ना। तो यहाँ से आपको केवल ये थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। बाई चांस अगर अपने पास जैसे रिएक्शन दी हुई है और वहां पे ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन को कंप्लीट करो, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपना एरो के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो अपन को यहाँ से अपन को ये पता चल जाएगा कि अपने यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है ना। और यहाँ पे K2CR2O7 लिखा हुआ है तो वहां से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है ना। अब तीसरी चीज आती है हाइड्रोलिसिस। और ये अच्छा हाँ, ये पॉइंट बताना भूल गई, ये 2H जब प्लस 2H ऐसा होगा और ये यहाँ पे H जब रहेगा तो ये इससे होगा निकल प्लेटिनियम से, है ना, Pt। अलग चीज आ गई अपनी वो हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस तो होगा ही बहुत ज्यादा। हाइड्रोलिसिस कैसे कहते हैं, प्लस H2O नहीं लिखते हैं, प्लस HOH लिखते हैं हमेशा हाइड्रोलिसिस के टाइम में, प्लस HOH। इससे होगा हाइड्रोलिसिस अपना प्लस HOH से। कोई भी कंपाउंड है उसको प्लस HOH करो तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसके साथ। प्लस अपना एरो के ऊपर भी आता है HOH बहुत बार हाइड्रोलिसिस के लिए, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि वहां पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। HOH मतलब हाइड्रोलिसिस। तो अगली चीज आती है फ्रैक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो H प्लस Cl मिलके बनता है HCl, H प्लस OH मिलके बनता है HOH, और क्या है N प्लस H मिलके बनता है NH3, N प्लस H बनता है NH3। तो यहाँ पे दो H2 और दो H और आ जाते होंगे यहाँ पे उसके ऊपर, तो आप बोलोगे यहाँ पे NH3 कैसे हो गया N प्लस H मिलके। तो देखो H प्लस Cl बन के तो HCl बन गया, सिंपल है। H प्लस OH मिलके HOH बनता है, ये होती है रिएक्शन। और ये सेम इसके जैसे ही हो जाता है, AgL हो गया, AgI हो गया, KI हो गया, NaCl हो गया, NaI हो गया, AgBr हो गया, NaBr हो गया, ये सब हो गया ना, ये सब फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट यही है अपने। बाय चांस कहीं पे रिएक्शन हो रही है अपनी कोई सी भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये अपन को मिल ही जाएंगे कहीं ना कोई रिएक्शन में। अपने पास कोई रिएक्शन हो रही है जैसे, तो इसमें अपना HOH अलग हो जाएगा और NaCl हो जाएगा, NaCl प्लस HOH, ये अपना बाय प्रोडक्ट हो गया। जैसे बताने के लिए क्यों, ये रिएक्शन कोई बोल सकते हो सही भी है, लेकिन ये रिएक्शन कोई ऐसी नहीं है कि आप देख लो कहीं पे सर्च करके। तो ये NaOH और प्लस HCl है, तो NaCl प्लस HOH अलग हो जाएगा अपना, सिंपल। ऐसी रिएक्शंस में आपको बाकी में काम आएगा ये चीज। तो बाय प्रोडक्ट का मतलब तो पता चल गया होगा आपको, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है, ये तीन, ये ज्यादातर आपको मिल जाते हैं। बाकी एक दो और इसके एग्जांपल है, AgI हो गया, AgI, NaBr हो गया, NaCl भी हो गया जब यहाँ पे लिखा मैंने, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, KI हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स है, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाले ऐसे ही है, लेकिन ये भी आ जाता है। अगर कहीं पर बाय चांस प्रेजेंस ऑफ का लिख देता हूँ साफ वाला, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर बाय चांस अपन को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिया हुआ है तो अपन को वाली रिएक्शन में पहले उस डबल बॉन्ड को सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी सिंगल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड को डबल में, और फिर डबल से सिंगल में। ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ये कन्वर्ट करने की। तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि अपन ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, और ट्रिपल बॉन्ड को डबल में और फिर सिंगल में कन्वर्ट कर दे, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और फिर उसके बाद रिएक्शन विद PCl5, अगर किसी भी रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन विद PCl5 के साथ, PCl5 अपना PCl5 जो है जो वो हो जाता है POCl3 में कन्वर्ट। ये जब भी आपकी PCl5 वाली आपकी कोई भी अपन को रिएक्शन दिख रही है, जैसे कि कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे COCl लिखा हुआ है तो PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे PCl3 अलग हो जाएगा और COCl का अलग हो जाएगी वो रिएक्शन फिर, है ना। तो ये भी कोई भी रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ, वहां से बाय प्रोडक्ट अपना POCl3 निकलना ही है ना। और ये आपको इससे आपको बहुत ज्यादा बोल सकते हो इजी हो जाएगी आपके लिए वो रिएक्शन को कंप्लीट करने, क्योंकि अपन POCl3 अलग कर दी वाली रिएक्शन से, है ना। तो उसके बाद बाकी जो बना है उसको अपन को साथ में जोड़ के लिख देना है, वो अपना मेन प्रोडक्ट हो गया, ये अपना बाय प्रोडक्ट हो गया, है ना, बाय प्रोडक्ट। तो ये एक क्या बोल सकते हो कि ये टिप्स है, इसलिए मैं इनको टिप्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी टिप्स है आपके लिए जो
आपकी आधी केमिस्ट्री बोल सकते हो इजी कर देगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना इजी कर देगा कि आपको बस ये ट्रिप्स को याद रखना है, इनको केवल। और फिर बाकी आप कुछ भी लगा लो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, कहीं पे भी कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कर लो, उसमें आपको ये इनका यूज मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और उससे आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना केवल, फिर उसके बाद आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, इनसे हो जाएगा काफी। और फिर रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 आपने अगर बाई चांस कभी केमिस्ट्री लैब आप गए होगे तो आपको वहां पे भी पता चला होगा कि H2SO4 क्या है, डायल्यूट H2SO4 से क्या होता है। लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ, रिएक्शन में कौन सा नंबर हो गया ये अपना 9, रिएक्शन डायल्यूट H2SO4, SO4। H2SO4 एक बोल सकते हो बहुत अपना अच्छा केमिकल है, एसिड है, मतलब यार सिंपल है ना। तो अगर कहीं पे भी बाय चांस डायल्यूट H2SO4 मिल गया अपन को यहाँ पे, तो अपन को उसका हाइड्रोलिसिस करवा देना है उस रिएक्शन का। डायल्यूट लिखा जरूरी होता है, हाँ। H2SO4 खाली लिखा होगा तो उसको मतलब अलग हो जाएगा, है ना। तो डायल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है मतलब अपन को उसका हाइड्रोलिसिस करवा देना, हाइड्रोलिसिस मतलब प्लस HOH कर देना है ना, ये जो अभी बताया था। तो वही सेम चीज करनी है अपन को रिएक्शन में। डायल्यूट H2SO4 लिखा है जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के मतलब अपना एरो के ऊपर, तो वहां पे अपन को HOH करवा देना है। HOH करवा देने के बाद उसके बाद एक और यही है, तभी मैं बोलूँ डायल्यूट। और यहाँ पे अब आता है रिएक्शन विद, क्या हो सकता है, डायल्यूट H2SO4 कर लिया, अगला इसका डायल्यूट का हो सकते हो विपरीत क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डायल्यूट H2SO4 आप हाथ में डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट डाल के देखो हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे अपना हाथ जल जाने का मतलब क्या है, H2O निकल जाएगा। अपन कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला है ना, इससे रिएक्शन हुई तो अपना H2O निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डाले अपन ने, यहाँ से पानी निकल गया पूरा हाथ से। बेंजीन की रिएक्शन है एक, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बाई चांस बंगा से एक बेंजीन दी हुई है, ये बेंजीन रिंग, ये अपना रिएक्शन हुआ बेंजीन के साथ तो उसका एक H निकल जाता है, -H हो जाता है। और यहाँ पे कुछ भी लग जाता है बाई चांस, अगर कुछ दिया हो जैसे कि HCl के साथ करवा रहे हैं या फिर कुछ और के साथ करवा रहे हैं, प्लस Cl ही लिखा हुआ हो तो एक H निकल जाता है और Cl ऊपर जुड़ जाएगा वैसे ही, समझ गए। और ये हो जाएगा अपना C6H5। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, एक H निकल गया, C6H5 बन जाता है, ठीक है। ये बेंजीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो इससे आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि एक H निकल के हुआ कुछ और हो जाता है ना। एक ये बोल सकते हो, एक फनी टिप है अपनी, O को प्यारा है H और H को प्यारा है Cl। तो O को प्यारा है H और H को प्यारा है अपना Cl। इसका मतलब क्या है, O जो रहेगा वो H के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, OH बनाना चाहेगा, और जो H है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो यही सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए उनको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो इसके लिए बोर्ड मिटाते हैं जादू से। तो ये बोर्ड मिट गया है अपना जादू की मदद से, है ना। तो अगला अपना चालू होता है 13th वाला, अपन 12th तक कर लिए थे। अगर बाय चांस आपको कभी एरो पे ये दोनों दिख जाए तो ये दोनों रिएक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये H2O को जरूर बाहर निकाल देंगे वहां पे रिएक्शन में, बाय प्रोडक्ट में। बाय प्रोडक्ट, बाय, केवल बाय लिख दे रहा हूँ, हाँ। तो ये P2O5 और Al2O3 आपको कभी भी रिएक्शन में दिख जाएगा ब्रैकेट के मतलब उसके ऊपर, अपने ब्रैकेट क्यों बोल रहा हूँ इसको, एरो के ऊपर, दो तीन बार ब्रैकेट निकल गया गाइस। तो ये Al2O3 या P2O5 अपन को कभी भी एरो के ऊपर दिख जाए तो वो H2O निकाल देंगे वहां पे रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में। तो इससे आपकी ये हो गया कि बाय चांस अपन को कभी दिख गया तो अपन को सबसे पहले H2O को निकाल देना रिएक्शन में बाहर, ठीक है। 14 नंबर तो रिएक्शन में डायएजो मतलब N डबल बॉन्ड N, ये होता है अपना डायएजो कंपाउंड, N डबल बॉन्ड N। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो रहता है जैसे C6H5 है, क्या C6H5N2Cl, ये है, इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पे N2 बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है सबसे पहले। N डबल बॉन्ड N रहेगा, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसका जो वो है ना, ये ऐसा है, देखो स्ट्रक्चर इसका, यहाँ पे N2Cl, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है, ये जो है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड। ऐसा थोड़ी सी स्पेलिंग की दिक्कत है, इसलिए मैं देख लेता हूँ कॉपी से, नहीं तो फिर उसका मालूम ही है लिखना कैसा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन, ये देखो। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है अपना, वो एक एजो कंपाउंड है, बोल सकते हो इसमें एन डबल बॉन्ड एन, ये जहां पे भी मिल जाएगा वो अपना एक एजो कंपाउंड है, एक एजो एजो कंपाउंड है, एजो। और क्या बोल सकते हो, डायएजो कंपाउंड है, डायएजो, ये एक डायएजो कंपाउंड है। जब C6H5N2Cl जो रहेगा वो, जब भी अपन इसके साथ इसका रिएक्शन होगा तो N2 सबसे पहले बाहर आ जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप IMP लिख सकते हो, ये आ ही जाता है, पूछ ही लेता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन कोई ना कोई। तो इससे आपको ये थोड़ा सा दिमाग, चलो बहुत इजी चीज है यार ये। आपको क्या करना है, N2 को निकाल देना सबसे पहले इसकी मदद से। अपन को देखा, अच्छा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है या फिर C6H5N2Cl है, तो अपन N2 निकाल दिए, बचा क्या अपने पास C6H5Cl, है ना। और भी और रिएक्शन हो रही भी साथ में, तो कभी मिला मिला के ये ऐसे लिख दिया अपन ने इसको, है ना। क्या बोल सकते हैं उसको, पहली फुर्सत में निकाल दो N2 को, यहाँ पे पहली फुर्सत में, पहली फुर्सत। तो N2 को अपन पहली फुर्सत में निकाल देंगे। थायो और थायोनाइल, जो थायो है ना, थायो मतलब टू एस टू ना, नहीं एस, और थायोनाइल, थायोनाइल मतलब एसओ, एसओ, एस को अपन थायो बोलते हैं और एसओ को अपन थायोनाइल बोलते हैं। तो जब भी ये रिएक्शन में मिलेंगे अपन को, तो सबसे पहले पहली फुर्सत में क्या करना है अपन को, SO2 को, गैस को बाहर निकाल देना है। मतलब जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो SO2 गैस निकलेगी ही। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जिसमें गैस निकलती है, तो वो ये वाली रिएक्शन है, जैसे कि थायोनाइल का हो गया, अपना थायो का हो गया, ये जब भी रिएक्ट करेंगे किसी कंपाउंड के साथ तो SO2 गैस को पहले बाहर निकाल लेंगे, है ना। और बाई चांस O2 गैस मिली नहीं तो, अरे भाई ऐसी रिएक्शन करवाएंगे ही नहीं ना, तो भाई वहां पे अपन को मिलेगी ही मिलेगी SO2 गैस। तो इसलिए अपन को SO2 को निकाल देना है सबसे पहले, फिर बाकी देखना है कि काम क्या हो रहा है। अब रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, ये अपने ये MDH है, RMGX अपना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका एग्जांपल हो गया CH3MgBr। अपना R तो अपन मिस्टर सिंह है, X अपना हो गया हेलोजेंस पूरे, है ना। तो क्या है, RMGX मतलब CH3MgBr या फिर C2H5MgBr, और C2H5MgCl2 हो गया वगैरह वगैरह, है ना। ये हेलोजेंस हो गए पूरे, ये यहाँ पे BrCli, है ना, पूरे हेलोजन वाले हो गए। R मतलब CH3, C2H5, है ना, C, फिर उसके बाद वो हो गया अपना प्रोपाइल वगैरह वगैरह, है ना। तो ये RMGX हो गया, ये मिस्टर सिंह हो गया अपना R, है ना, ये तो मालूम ही है अपन को, लास्ट वीडियो में ही मालूम बताया था मैंने। तो RMGX वाली चीज हो गई। इसके साथ जब भी रिएक्शन होगा ना, सबसे पहले अपन इसको ऐसे ही जोड़ देंगे, RMGX को डायरेक्ट जोड़ देंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना। जैसे कि ये है CH3MgBr, MgBr, इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने CO के साथ। तो सबसे पहले इसको ऐसे एज इट इज जोड़ दो, तो CH3, ये रिएक्शन है ना, CH3CO MgBr, और फिर उसके बाद अपन करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, प्लस HOH, है ना, प्लस HOH। और यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे लिखूँ, तो उससे अपन को ना थोड़ा सा बोल सकते हो प्लस HOH, यहाँ पे लिखने का वो नहीं है, मेरा सेंस नहीं बन रहा है थोड़ा सा। तो ये अलग हो जाएगा अपना CH3COH और MgBr अलग हो जाएगा। यहाँ पे लिखने का केवल यही है कि मेरे को आपको ये ऐसे डायग्राम बना के दिखाना है। बाकी यहाँ से लिख के भी मैं बता सकता था, लेकिन ऐसे करने से क्या रहेगा, आपके भी दिमाग में रहेगा आगे के लिए वो, है ना। लेकिन जब भी ये रिएक्ट करेगा ना, तो CH3COH अलग हो जाएगा, जैसे कि जो रिएक्टेंट है उसके साथ CH3 और रिएक्टेंट प्लस H अलग हो जाएगा, और MgBrOH अलग हो जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा, देखो ये बनेगा CH3COH और प्लस MgBrOH, ऐसा बनेगा ये। अब आप बोलोगे कि ये इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसा ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा बनेगा। यहाँ का सामने वाला कंपाउंड तो बनेगा ही, लेकिन ये हमेशा बनेगा जब भी RMGX की रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी। ये है अपना IMP वाली चीज, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, बहुत बार यूज होता है ना। आओ अपन चलते हैं अपने 17 नंबर वाले की तरफ। 17 टिप्पी 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 वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको ध्यान से देखते रहना, है ना। और ऐसे ही सेम रिएक्शन होगी CO2 वाली एक और, CO, अगर यहाँ पे एक ये CO2 होता, यहाँ पे CO2,
तो अब इसके बाद रिएक्शन जो होगी वो आप खुद लिख के बताओगे मेरे को कि क्या होगी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगेगा फिर CO, है ना, मैंने बता दिया खुद ही। तो वैसे ही आप खुद बताओगे आपकी क्या होगी, तो मेरे को कमेंट करके बता देना या तो फिर ईमेल कर देना जैसा आपको मन में ना। और फिर उसके बाद 17 नंबर का हो गया अपना, जब भी C2H5OH मतलब इथेनॉल प्लस क्या है CH3COCl, CH3COCl अपना जब भी रिएक्ट करेगा ना ये, तो ये बनाएगा अपना 3CO C2H5, ये बनाएगा प्लस HCl। तो H को प्यार Cl तो HCl निकल गया, ये सिंपल वही वाला रूल है ना, H को प्यार Cl तो HCl निकल गया। बाकी क्या बचा C3H3CO और C2H5, ये उल्टा भी लिख सकते हो उसका वैसे, C2H5CO CH3, और ये दोनों लिख सकते हो आप इसमें, है ना। तो मिस्टर सिंह से जो CH3 है अपना, उससे कोई भी H नहीं निकाल पाएगा, मतलब कोई भी कंपाउंड अपन ने ऊपर लिख दिए तो H नहीं निकाल पाएगा ये। केवल अगर Cl2I2 या फिर Br2 ये जब सिंगल अकेले जोड़े हुए हो तभी इससे H निकाल पाएंगे, नहीं तो कोई भी मतलब किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इससे H निकाल ले, मिस्टर सिंह से C2H5 या फिर CH3 से। तो इससे केवल H को निकाल पाएगा जिन Cl2I2Br ये निकाल लेंगे अकेले अकेले। वैसे कि अगर Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही CH3 के तो Cl2 से Cl निकाल लेगा वो, मतलब HCl और CH2Cl हो जाएगा वहां पे, है ना। तो वहां से क्या बहुत मुश्किल है कि कोई निकाल ले, निकालना बहुत मुश्किल है इससे रिएक्शन से, इसलिए ये चीज आप थोड़ी सी याद रख लो, ये आगे भी याद आएंगी। तो और बाकी बहुत बोल सकते हो बहुत मुश्किल से केस में अपन जो देखे थे ना Al2 वाली रिएक्शन, Al2O3 और P2O5 वाली रिएक्शन P2O5, ये बहुत मुश्किल में कभी निकाल पाएंगे, नहीं तो इनके बस की भी नहीं है। बहुत मुश्किल में कभी जब रिएक्शन में बहुत जरूरत हो रही हो अपन तब निकाल पाएंगे, नहीं तो इनकी भी बस की नहीं है। केवल Cl2I2Br2 ये अकेले अकेले में बस निकाल पाएंगे, नहीं तो कोई H नहीं निकाल सकते भाई, वो वैसे भी इनकम्प्लीट है ना यार, खुद ही से इनकम्प्लीट है, तुम कहाँ से उससे निकाल रहे हो। अगर C+OH दिया है तो वो CHO हो जाएगा, COH नहीं लिखेंगे अपन उसको, CHO, ओ हो ऐसे याद कर सकते हो, ओ हो, ओहो बोलते हैं ना अपन, ओ हो, वैसा वैसे याद कर सकते हो इसको अपन। रिएक्शन विद HI मतलब किसी की भी रिएक्शन जो है वो अपन करवाएंगे HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की स्पेलिंग देख लेना खुद ही से, रेड फॉस्फोरस है, अपन उसके साथ HI की रिएक्शन करवाएंगे। नोट्स बना रहे हो ना, ये साथ में नोट्स बनाते जाओ उसके। तो HI की रिएक्शन किसी के साथ भी करवा रहे हैं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, उसका प्रोडक्ट हमेशा एक एल्केन रहेगा। अगर HI की रिएक्शन कभी भी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हो तो वो अपन ना हमेशा एल्केन देगा प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट नहीं है ये, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे बाय था ना, ये बाय प्रोडक्ट निकाल रहा है H2O वगैरह वगैरह, ये प्रोडक्ट निकालेगा एल्केन। लेकिन ये दोनों अपने बोल सकते हो क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, रेड फॉस्फोरस भी प्लस HI भी दोनों होने चाहिए, तभी मिलेगा अपन को। तो रिएक्शन इन डार्क, अच्छा हाँ ये वाली एक चीज है, कभी कभी ना इसके ऊपर डार्क लिख देते हैं, लाइट लिख देते हैं, यूवी लिख देते हैं, यूवी लाइट ये सब लिख देते हैं। रिएक्शन विद यूवी के साथ हो रही है रिएक्शन, या फिर लाइट में हो रही है रिएक्शन, या फिर डार्क में हो रही है रिएक्शन। जैसे डार्क में रिएक्शन हो रही है ना, तो वो रिएक्शन केवल एक बार होगी, वंस। अगर यूवी के साथ हो रही है रिएक्शन तो वो डिफरेंट वेज से होगी, अलग अलग तरह से, डिफरेंट वेज, है ना। और अगर लाइट के साथ तो वो एक कंटिन्यूअस रिएक्शन होगी कि होती ही रहेगी। रिएक्शन विद सोडा लाइम, जो सोडा लाइम है ना उसके साथ अगर बाय चांस रिएक्शन हो रही है, जैसे NaOH प्लस, बाय चांस अगर अपने NaOH के साथ रिएक्शन हो रही तो अपने बाय प्रोडक्ट रहेंगे Na2CO3, NaOH और CaO। NaOH के साथ बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, Na2CO3, और CaO के साथ अपना बाय प्रोडक्ट आएगा CaCO3। ये अपने क्या है बाय प्रोडक्ट आते हैं जब भी इनके साथ रिएक्शन होती है सोडा लाइम। ये CaCl की प्रेजेंस में होती है वाली रिएक्शन, हाँ ये वाली रिएक्शन जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, मान सकते हो। तो ये होती है जब CH4 बचा और Na2CO3 अपना बाय प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या है कि अगर बाय चांस जैसे कि अपन वाली रिएक्शन हो रही है ना, तो अगर Na प्रेजेंट है तब अपने पास Na2CO3 वाला आएगा बाय प्रोडक्ट Na2CO3, और अगर Na प्रेजेंट नहीं है, मतलब Na प्रेजेंट नहीं है,
तो अपना आएगा CaCO3, है ना, CaCO3 आ जाएगा रिएक्शन में। समझ आएगा। सोडा लाइम के साथ जब भी रिएक्शन हो रही है तो सोडा लाइम अपना क्या होता है, सोडा लाइम, है ना, सोडा लाइम के साथ जब भी रिएक्शन हो रही है तो अपन को अगर Na है वहां पे, ये जैसे यहाँ पे Na था अपना, तो Na है तो Na के साथ रिएक्शन होके वो Na2CO3 अपना बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ये बाय प्रोडक्ट्स है, हाँ, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। और ये बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं अगर Na प्रेजेंट नहीं है, मतलब Na नहीं है तो अपना CaCO3 अपन को बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब बाकी चीजें मैं पढ़ दे रहा हूँ केवल, कि इनका लिखने का टाइम नहीं है, तो लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बस जगह बना बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मिटाने में दिक्कत होती है इसको। तो अपना बाई चांस एक रिएक्शन हो रही है ये वाली, यहाँ पे R लगा हुआ है, और अपना बेंजीन के साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपन KMnO4 लगाते हैं ना, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। अब बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है ना तो अपन को मिलता है बेंजीन के ऊपर COH, है ना। फिर उसके बाद अपन चाहे जितने भी कार्बन ऊपर, है ना, अपन को हमेशा COH मिलेगा बेंजीन के ऊपर, जहां पे जितने भी कार्बन लगा दो लाइन से, देखो जैसे कि ये बेंजीन के ऊपर चाहे जितने कार्बन की चेन हो, अपन को ये मिलेगा प्रोडक्ट अपना COH। ठीक है, ये हो गया 24th नंबर ना, 23rd नंबर, हाँ 23rd। तो 24th नंबर हो गया RCN, मेरे को पता था लोग ये वाली रिएक्शन होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपन को मिलता है RCOH। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड में अपन को एसिड में ये RCOH मिल जाता है, और अपन को यहाँ पे RCN को जब भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपन को RCOH मिल जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब कुछ चीजें बच गई हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऐसे ही जो AlCl3 है वो एनहाइड्रस होता है, चुप अपन को बोलेंगे, अपन CH को चुप बोलेंगे, कल को Cl बोलेंगे, Cl को अपन कल बोलेंगे, हाँ। बाहर या फिर बोर को अपन Br बोलेंगे, आई मतलब आई, ये अपना आई है ना, आई जो रहता है उसको F को फिर बोलेंगे, F को फिर बोलेंगे फिर, है ना, F को फिर बोलेंगे अपन। कुकर CuCr को कुकर बोलेंगे। कपड़े धोने का साबुन NaOH, जमीन साफ करने का साबुन KOH, हस्बैंड Ag, और एवरीथिंग बेंजीन। अपना सारी चीजें क्या है, बेंजीन। बेंजीन जो है वो अपना सब कुछ है, ये एवरीथिंग इज बेंजीन, और एवरीथिंग इज बेंजीन, बेंजीन। और हस्बैंड को अपन Ag बोलेंगे, जैसे बोलती है ना आंटी लोग, हस्बैंड। कपड़े धोने का साबुन NaOH वगैरह वगैरह। तो ड्राई ईथर CH3 और क्लोरोफोम CHCl3 अपना क्लोरोफोम होता है, और CHI3 होता है अपना आइडोफोम। आइडोफोम क्या होता है, CHI3। CHCl3 अपना क्लोरोफोम होता है, वही पहले सुंघा के बेहोश कर देते थे ना, जिससे जैसे बेहोश होते नहीं थे उससे, लेकिन तब भी। और ये अपना एक एंटीसेप्टिक होता है, हाँ, CHI3 ये होता है अपना एंटीसेप्टिक। ये जो चोट वोट में लगाते हैं ना CHI3 का, बाई चांस कभी देखोगे ना आप, ये सब जाना केमिकल वाली शॉप में, वहां देखना CHI3 बोलना उनसे, तो उनको शायद मालूम हो कि नहीं, लेकिन उनको मालूम तो होना चाहिए। तो उनसे पूछना तो वो बता दें कि एंटीसेप्टिक होता है, बोलेगा एंटीसेप्टिक चाहिए क्या, एंटीसेप्टिक आप CHI3 क्या बोल रहे हो, याद दिमाग का ऐसी चीजें तो ये है। और हाँ बस इतना ही काफी है आपके लिए, ये सब टिप्स को याद कर लो। प्लस ये वाली वीडियो को अच्छे से एक दो बार देख लेना, अगर याद समझ ना आए तो एक दो बार मेरे से पूछ लेना फिर नेक्स्ट वीडियो वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, जब तक मिलता अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।